मेरे शाइनिंग स्टार्स, आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 23 विस्मयादि बोधक तथा निपात। विस्मयादि बोधक बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। शाबाश, बहुत अच्छा निबंध लिखा है। हाय मैं तो लुट गया। जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। आहा कितना सुहाना मौसम है। बाप रे कितना बड़ा सांप है। छी कितने मैले कपड़े हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द मन के भावों यानी हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्द ही विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों से बोलने या लिखने में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। और अधिक जानिए, इनका प्रयोग सदा वाक्य के आरंभ में किया जाता है। इनका स्वरूप सदा एक सा रहता है। इनका संबंध वाक्य से नहीं होता, ये केवल मनोभाव प्रकट करते हैं। इनके बाद सदा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादि बोधक के भेद मन के भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक के भेद मन के भावों के आधार पर विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। पहला है हर्ष बोधक। आहा वाह, धन्य, शाबाश, खूब आदि। वाह तुमने तो कमाल ही कर दिया। दूसरा है चेतावनी बोधक। सावधान, हटो, बच्चे, खबरदार, होशियार आदि। खबरदार, राजा की सवारी आ रही है। तीसरा है विस्मय बोधक। क्या, अरे, है, ए, ओ आदि। क्या, तुमने कब सुना। चौथा है आशीर्वाद बोधक। जीते रहो, दीर्घायु हो, सुखी रहो, विजयी हो आदि। विजयी हो तुम अवश्य शत्रु को हरा सकोगे। आगे है स्वीकृति बोधक। हाँ, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, जी आदि। जी आपने ठीक कहा। आगे है घृणा तिरस्कार बोधक। छी छी छी, परे हट, धत, धिक आदि। छी छी, चारों ओर कितनी बदबू फैली है। सातवां है संबोधन बोधक। अरे, हे, अजी, सुनो, ओ, ए आदि। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। आठवां है शोक और पीड़ा बोधक। हाय, उफ, आहा, त्राही त्राही, हाय राम आदि। उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। निपात बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द निपात के उदाहरण है। जैसे सुधीर अपने गांव ही गया है, तुम्हें तो उसका घर पता होगा। इस प्रकार वे शब्द जो वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं निपात कहलाते हैं। तो यहाँ पर निपात हमें दिया हुआ है। तो नीचे कुछ निपात के उदाहरण दिए गए हैं। देखिए किस प्रकार एक ही निपात के एक ही वाक्य में अलग शब्द के साथ लगकर उसमें विशेष बल भरकर वाक्य की तात्पर्य को बदल दिया जाता है। जैसे भी, राजेश भी पाव भाजी खाएगा। राजेश पाव भाजी भी खाएगा। तो यहाँ पर दोनों के अर्थ एकदम अलग है। तक, वह मुझसे तक नहीं बोली, वह मुझसे बोली तक नहीं। ही, आपको यह काम ही करना होगा, आपको ही यह काम करना होगा। भर, उसने मेरी सेवा जीवन भर की, उसने जीवन भर मेरी सेवा की। तो कल तुम चिड़ियाघर ही तो गए थे, कल तुम ही तो चिड़ियाघर गए थे। केवल, शफीक केवल यह पंखा ठीक कर सकता है, यह पंखा केवल शफीक ठीक कर सकता है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर शफीक केवल यह पंखा ठीक कर सकता है, यानी शफीक में सिर्फ एक ही गुण है कि वो यह पंखा ही ठीक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर यह पंखा केवल शफीक ठीक कर सकता है। यहाँ पर पंखा और भी लोग ठीक कर सकते हैं शफीक के अलावा, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य का अर्थ है कि केवल शफीक ही यह पंखा ठीक कर सकता है। तो आप देख सकते हैं हमने इस शब्द को अगर हम अलग जगह पर प्रयोग में ला रहे हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है पूरे वाक्य का। तो आओ दोहराएं, मनोभावों का बोध कराने वाले शब्द ही विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ये शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आशीर्वाद, पीड़ा आदि के सूचक होते हैं। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादि बोधक शब्दों के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाओ।
जाओ जाओ बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे ढोंगी लोग, जाओ जाओ। क्या तुम पहाड़ी पर चढ़े थे क्या? काश मैं भी अच्छा गा सकती, काश। बाप रे सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं, बाप रे। दूसरा है निम्नलिखित निपातों से वाक्य बनाओ, तो, केवल, ही, भी। तो आप इसमें वाक्य बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।